Hello friends, today we begin chapter Poverty of Indian Economy. This is chapter 4. Poverty means या गरीबी का मतलब होता है a person is unable to fulfill even the basic minimum requirement of food, clothing, housing. रोटी कपड़ा मकान किसी के पास नहीं होना. And it is duty of every welfare state to remove poverty. हर सरकार की ये जिम्मेवारी है ये देखना कि लोगों की इतनी गरीबी ना हो, उनको खाने को खाना मिले, अच्छे कपड़े पहने, घर हो उनके पास, बच्चों को शिक्षा मिले और अच्छी चिकित्सा मिले, गुड फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी. गरीब कौन होते हैं? गरीब मीन्स हु आर पुअर. पुअर मीन्स people who remain hungry, don't get proper food, don't get proper clothing, they don't get proper employment opportunities, their condition, health, education is really very bad. गरीब गांव में भी हो सकते हैं, शहरों में भी हो सकते हैं. गांव में एग्रीकल्चर लेबर, कल्टीवेटर जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती, साल में पूरे साल उन्हें काम नहीं मिलता, दूसरों की ज़मीन पे काम करते हैं. शहर में जो छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, कोई ठेला लगा रहा है, कोई कार्ट पे कुछ सामान बेच रहा है, कोई किसी का नौकरी कर रहा है, वो शहरी गरीब में आते हैं. गरीबों में भूख होती है, हेल्थ कंडीशन उनकी काफ़ी ख़राब होती है, हंगर, स्टारवेशन, पुअर हेल्थ, डेब्ट ट्रैप. ज़्यादातर गरीब कर्ज़ में धंसे होते हैं, उनके पास खाने के बेसिक संसाधन नहीं होते तो कर्ज़ लेते हैं और वो चुका नहीं पाते. कई बार कर्ज़ पे ब्याज इतना हो जाता है कि वो पूरी तरह उसमें धंस जाते हैं. उनकी बार्गेनिंग पावर नहीं होती. बार्गेनिंग पावर मीन्स कि आप अपनी जॉब पे निगोशिएट कर सको, उसको रोज़ कमाना है, अपना परिवार पालना है, तो लोग उनका बहुत शोषण करते हैं. ये हमारे देश की बहुत दुख भरी बात है कि जो भी एम्प्लॉयर होते हैं सोचते हैं दूसरे से ज़्यादा काम ले लो, उसे कम से कम पैसा दो. और ये कंडीशन हर किसी की है ज़्यादातर, चाहे शॉपकीपर हो, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हों, चाहे फैक्ट्रीज़ हों, सब जगह ऐसा है. लोगों की वीक बार्गेनिंग पावर का गलत फ़ायदा उठाया जाता है. शायद इसी वजह से हमारे कंट्री में क्राइम बहुत ज़्यादा है. लैक ऑफ फैसिलिटीज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर. गरीबों के पास बिजली पानी की सुविधा नहीं होती. जेंडर इनइक्वालिटी होती है. लड़का और लड़की में काफ़ी फ़र्क समझा जाता है. महिलाओं की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, हालांकि पुरुषों की भी अच्छी नहीं होती. देन ऑक्यूपेशन के बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मेनली मज़दूर होते हैं, वो होते हैं गरीबी में. बहुत सारे गरीब जो होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से अर्बन एरिया में माइग्रेट कर रहे हैं. माइग्रेशन टू अर्बन एरिया. पॉवर्टी को हम कैसे मेजर करते हैं? गरीबी का मापदंड क्या है? रिलेटिव पॉवर्टी. रिलेटिव मीन्स दो चीज़ों का कंपैरिजन करना और फिर देखना कहाँ ज़्यादा गरीबी है, कहाँ कम. और एब्सोल्यूट पॉवर्टी. एब्सोल्यूट पॉवर्टी मीन्स हकीकत में कितने नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर पुअर, कितने लोग हैं जो सच में गरीब हैं, ये एब्सोल्यूट नंबर होता है. गरीबी को हम किन कैटेगरी में बांट सकते हैं? कैटेगराइजिंग पॉवर्टी: क्रोनिक, ट्रांजिएंट एंड नॉन पुअर. क्रोनिक पुअर जो होते हैं ये मेनली हमेशा गरीब ही रहते हैं. थोड़ी बहुत इनकी स्थिति सुधरती है, फिर ये गरीबी में चले जाते हैं. जैसे कोई डेब्ट ट्रैप में आ गया है, फैमिली बड़ी है, वो क्रोनिक पुअर है. ट्रांजिएंट पुअर, ये गरीबी रेखा के ऊपर नीचे आते रहते हैं. थोड़ी कंडीशन अच्छी हुई, गरीबी रेखा के ऊपर आ गए, फिर इनके ऊपर कोई खर्चा आ गया, हारी बीमारी आ गई या शादियां आ गई, इसमें बहुत पैसा बर्बाद होता है. हमारे देश की गरीबी के लिए खर्चीली शादियां भी जिम्मेदार हैं. जहां एक तरफ अमीर देश के संसाधन बर्बाद करते हैं, उनके पास पैसा है वो बर्बाद कर देते हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीबों को रोटी भी नहीं मिलती और एक तरफ शादियों में बहुत पैसा बर्बाद होता है. तो ट्रांजिएंट पुअर अमीरी गरीबी रेखा के ऊपर नीचे आते रहते हैं. नॉन पुअर, इनकी कंडीशन पैसे में कम हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, लेकिन ये कभी गरीब नहीं होते. ये पॉवर्टी लाइन है. ऑलवेज पुअर, यूजुअली पुअर, ये होते हैं क्रोनिक. देन चर्निंग पुअर, ओकेजनल पुअर, ये होते हैं ट्रांजिएंट. अमीरी गरीबी रेखा के ऊपर नीचे आते रहते हैं. नेवर पुअर. पॉवर्टी लाइन मानी गई है कि हम मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर देखते हैं. 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे रूरल एरिया में, 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे अर्बन एरिया में. इसको हम गरीबी रेखा का मापदंड मानते हैं. इससे जो कम है वो गरीब है. लेकिन पॉवर्टी लाइन की कुछ अपनी लिमिटेशन है. ये पर कैपिटा इनकम देखती है, लेकिन उसमें ये नहीं देखती कि प्राइसेस क्या जा रही हैं. अगर कहीं पे महंगाई है तो ज़्यादा पर कैपिटा इनकम में भी आदमी गरीब होगा, वहीं कहीं चीज़ें बहुत सस्ती हैं तो कम पर कैपिटा इनकम में भी कोई अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड जी सकता है. भारत में गरीबों का क्या हाल है?
ये नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO और प्लानिंग कमीशन का रिपोर्ट है। इसमें एक बार को हमारी गरीबी बढ़ के 35 करोड़ तक चली गई थी 2004-05 में। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आई, फिर हमारी गरीबी तेज़ी से कम हुई। 2004-05 में इंडिया में पॉवर्टी ऑलमोस्ट 37% थी, 2014 आते आते 20% हो गई, लेकिन पास्ट 6 ईयर्स में फिर गरीबी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। ये देखिए हेड काउंट रेशो, गरीबी कैसे 2004 के बाद बढ़ के एक बार फिर तेज़ी से नीचे जा रही थी। स्टेट्स में अगर हम देखें तो बिहार की कंडीशन काफ़ी ख़राब चल रही है, मध्य प्रदेश की ख़राब थी लेकिन बेटर कर रहा है, उड़ीसा की भी ख़राब चल रही है। कंपैरेटिवली अगर आप देखें राजस्थान काफ़ी अच्छा कर गया, तमिलनाडु ने काफ़ी अच्छा किया, वेस्ट बंगाल काफ़ी अच्छा कर रहा है, महाराष्ट्र अच्छा कर रहा है, गुजरात ने अच्छा किया, आंध्र प्रदेश हैज़ डन वेरी वेल। भारत में गरीबी के कारण क्या है, कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी? सबसे पहले ब्रिटिश रूल और उससे पहले जो ज़मींदारी सिस्टम था उससे गरीबी काफ़ी बढ़ी। हमने पीछे देखा था ब्रिटिश रूल और ज़मींदारी सिस्टम में कुछ लोगों के पास सारी ज़मीन थी, वहीं ज़्यादातर लोग खेतीहर मजदूर थे। एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग थे, ऑलमोस्ट 75-80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी और उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। ब्रिटिशर्स यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे और अपना फिनिश प्रोडक्ट बेचते थे, तो इकॉनमी को उन्होंने ड्रेन आउट किया। देन आज़ाद होने के बाद भी शुरू में फार्मर्स की कंडीशन बहुत ख़राब थी, फिर लैंड रिफॉर्म वगैरह लाए गए, तो कुछ स्टेट्स में तो लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल हुए, लेकिन बाकी इन जनरल फार्मर्स की कंडीशन में कोई बहुत ज़्यादा ऑन एन एवरेज चेंज नहीं आया। गरीबी का एक बहुत बड़ा रीज़न है पॉपुलेशन ग्रोथ। इंडिया में बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा पैदा किए जाते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हमारे पास ऑलमोस्ट वर्ल्ड का 1% एरिया भी नहीं, लेकिन पॉपुलेशन हमारी जो है ऑलमोस्ट वर्ल्ड की 17% है। 1-2% एरिया लेके हम वर्ल्ड की 17% आबादी को ढो रहे हैं, तो गरीबी तो होनी ही है। कोई गवर्नमेंट की लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं है, तो जब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा तो गरीबी अपने आप बढ़ेगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम है, SC/STs का काफ़ी बुरा हाल है, हालांकि रिजर्वेशन से थोड़ा भला हुआ है इनका पास 30-40 ईयर्स में, लेकिन फिर भी आज जो बैकवर्ड कास्ट है हमारी उनका काफ़ी ख़राब हाल है। कैपिटल फॉर्मेशन काफ़ी ख़राब है इंडिया की, मतलब जो पूंजी बनती है वो काफ़ी ख़राब है, क्योंकि अगर आपके पास पूंजी नहीं होगी तो इन्वेस्ट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होंगे। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना अच्छा नहीं है, इंडिया में करप्शन ज़्यादा होने की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाया। ब्रिटिशर्स ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया था लेकिन ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि रेलवे लाइन ब्रिटिशर्स ने काफ़ी फैलाई, हाइड्रो पावर प्लांट बनाए, कुछ रोड्स भी बनाई, लेकिन उसके बाद भी फ्री इंडिया होने के बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई खास तेज़ी नहीं आई। जो कुछ हुआ है पास्ट 15-20 ईयर्स में ही इंफ्रास्ट्रक्चर में कंट्री में हुआ है, तो उसके इम्पैक्ट आने बाकी हैं। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है गरीबी का। कुछ गिने चुने लोगों के पास सारे आमदनी के संसाधन हैं, जबकि बहुत से लोगों के पास कमाई के साधन नहीं हैं, तो अपने आप उनकी गरीबी आएगी। कीमतें इंडिया में लगातार बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन जब आता है गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाती। गवर्नमेंट कहती है साहब पेट्रोल की प्राइस हमारे हाथ में नहीं है। आज दुनिया भर में कच्चा तेल, गैस 70 से 80% रेट गिरे हैं, जबकि भारत में बढ़ते जा रहे हैं। और सरकार का ये कहना कि हमारे हाथ में नहीं है, और पेट्रोल डीजल महंगा होने से जो देश में हर चीज़ महंगी होती है, ये तो बहुत दुख की बात है कि ऐसी सरकार को तो होना ही नहीं चाहिए सत्ता में। पुअर एजुकेशन भी एक रीज़न है। जब आदमी पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटी कम होंगी, उसे अपने अधिकारों का पता नहीं होगा। जब अधिकारियों का पता नहीं होगा तो उसके लिए सरकार कुछ योजनाएं लाएगी भी तो दूसरे लूट लेंगे। सोशल फैक्टर, जैसे सोशल फैक्टर जिस वजह से हमारे देश में काफ़ी गरीबी है, जातिवाद, कंजर्वरिज्म, इग्नोरेंस, ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। पहले ये माना जाता था कि अगर आप दूर जा रहे हो नौकरी करने, देश से बाहर जा रहे हो तो बुरा है। ये अंधविश्वास हमारे देश में फैलाया गया, उस वजह से हमारे देश में काफ़ी गरीबी बढ़ी है। पॉलिटिकल फैक्टर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने करप्शन की हद कर रखी है हमारे कंट्री में। विधायक खरीदने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के प्लेन के लिए 8-8, 10-10 हज़ार करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। लोगों के वेलफेयर पे खर्च नहीं होता, लोगों के ऊपर सिर्फ टैक्सेस लगाए जाते हैं, उनका हैरेसमेंट होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ एक बहुत बड़ा रीज़न है इस कंट्री में करप्शन का और गरीबी का। देन इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंट्री के रिसोर्सेज काफ़ी वेस्ट होते हैं। एक तो हमारे पास वैसे ही रिसोर्स कम है, ऊपर से उनको वेस्ट किया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले लीजिए कि इस देश में क्राइम बढ़ रहा है। ये कहा जाता है कि हमारे पास
पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नेटवर्क नहीं है, लेकिन एक एक वीआईपी की सुरक्षा के लिए 20-20, 50-50 गार्ड लगाए जाते हैं। तो ये तो रिसोर्स का वेस्ट है, पब्लिक मनी का वेस्ट है। देश में किस तरह से गरीबी मिटाई जाए, मेजर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज़ किया जाए। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जॉब्स आएंगी, लोगों को बेटर क्वालिटी गुड्स मिलेंगे, ज़्यादा जॉब्स होंगी, इनकम बढ़ेगी, तो अपने आप धीरे धीरे गरीबी कम होती जाएगी। अमीरी गरीबी की खाई कम की जाए। रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। फिस्कल मेजर, अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगाओ, गरीबों के वेलफेयर के लिए खर्च करो। लेकिन ये देखना है कि टैक्स चोरी हमारे कंट्री में करप्शन के कारण एक बहुत बड़ी समस्या है। लेजिस्लेटिव मेजर, जैसे मिड डे मील कांग्रेस गवर्नमेंट बहुत अच्छी स्टेप लाई थी, राइट टू एजुकेशन, ये सारी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इनको ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करना है। अब सरकारी टीचरों का हाल देखिए, सैलरी मोटी लेते हैं, पढ़ाने नहीं जाते। तो खुद हम लोगों के अंदर भी तो स्वाभिमान होना चाहिए, कुछ जिम्मेवारी होनी चाहिए। हम चोर हैं, जो नेता चुन के जाते हैं हमारे बीच से ही जाते हैं, वो भी इसीलिए डकैत होते हैं। सॉल्विंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अगर आप कितना भी अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, लेकिन आबादी बढ़ जाएगी, तो आपके रिसोर्सेज फिर कम के कम बने रहेंगे। इसके अलावा और चीज़ें जिनसे आप पॉवर्टी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करिए, महंगाई को कंट्रोल करिए, कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार बढ़ाइए, और ख़ासकर जो रोज़गार हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाइए, लोगों को उनके घर के पास नौकरी मिले, तो जिससे बड़े शहरों में ना भागना पड़े। बड़े शहरों की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। दिल्ली मेट्रो का किराया 12 से 15 किलोमीटर जाने का 60 रुपये है, और गवर्नमेंट को सिर्फ उसमें यह देखना है कि प्राइवेट कंपनियों को फ़ायदा होता रहे, पब्लिक कितनी ही क्यों ना मरे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स लोगों के घर के पास होने चाहिए। देन मिनिमम नीड प्रोग्राम ऑफ द पुअर, ये गवर्नमेंट कुछ मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम कुछ प्रोग्राम्स आए थे कि जिससे लोगों की बेसिक नीड्स पूरी हो सके, इनके बारे में हम देखेंगे आगे। बैलेंस ग्रोथ, रीजनल बैलेंस ग्रोथ, अभी क्या है, कुछ स्टेट्स कुछ एरियाज़ में बहुत ग्रोथ है, बाकी बिहार टाइप बहुत पिछड़ रहे हैं, तो आपको पूरे देश में बैलेंस ग्रोथ लानी है। अभी क्या है, बिहार और ईस्ट यूपी के लोग केवल दूसरी जगह जाके बोरा उठाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, लेबरगिरी का काम करते हैं। तो इन रीजन्स में भी ग्रोथ आनी है, जिससे कि लोगों की बेटर जॉब मिले, उनके घर के पास मिले, उनकी कंडीशन इम्प्रूव हो। इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना है, इसमें ज़रूरी है करप्शन हटाया जाए। जब तक करप्शन रहेगा, कंट्री की इंडस्ट्री नहीं डेवलप होंगी, हम चाइना से कम्पीट नहीं कर सकते। ये माना जाता है इंडिया की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 35 to 40% करप्शन है। तो इंडस्ट्री को डेवलप करना है तो लिबरलाइज पॉलिसी लाइए जिससे करप्शन हटे। जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी तभी जॉब्स होंगे, तभी आपकी पॉवर्टी कम होगी। गवर्नमेंट जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाई जिससे गरीबों को सस्ता अनाज मिल सके, उसमें भी काफ़ी करप्शन है, उसको भी ठीक करना है। देन सोशल सिक्योरिटी, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी पीपीएफ वगैरह के प्रोग्राम्स हैं, कोई बेरोज़गार है तो उसे बेरोज़गारी भत्ता दिया जाए। लोगों के कई कंट्रीज़ में सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बहुत अच्छा काम करती हैं, इंडिया में उनको ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करना है। देन कुछ पॉलिसी और प्रोग्राम हैं जिससे गरीबी हटाने की कोशिश की गई है पिछली सरकारों द्वारा। खास करके 2004-05 की जो सरकार थी उसने 10 साल में काफ़ी गरीबी ऐसे ही कम की थी। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, आप देश में इकोनॉमिक ग्रोथ लाइए, अपने आप गरीबी कम होगी। देन स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, देन मीटिंग मिनिमम नीड्स ऑफ पुअर, गरीबों की मिनिमम नीड पूरी करिए। ग्रोथ हमने डिस्कस कर लिया। स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, REGP, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जनरेशन प्रोग्राम, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये खादी और विलेज इंडस्ट्री गांव के लिए लाया गया था। प्राइम मिनिस्टर्स रोज़गार योजना PMRY, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए लाया गया था। REGP भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए था। इन चीज़ों को आप ध्यान करिएगा क्योंकि इस पे 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और पूरे मार्क्स मिलते हैं। देन स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना, ये शहरों के लिए लाया गया था जिससे कि शहर में लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, साथ ही साथ वेज एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, इसलिए लाया गया था स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना, SJSRY। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, ये गाँव में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए लाई गई थी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का क्या फ़ायदा है कि एक आदमी खुद को तो रोज़गार देता है, 2 लोगों को और अपने साथ जोड़ता है, उन्हें रोज़गार देता है। संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना, ये वेज एम्प्लॉयमेंट था, लोगों को मिनिमम वेजेस मिले कुछ टाइम के लिए जिससे उनकी कंडीशन ठीक हो सके।
महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा, ये वेज एम्प्लॉयमेंट था। जब ये लाया गया था तब उसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था, और जिन लोगों ने मनरेगा का विरोध किया था आज वही लोग जब सत्ता में हैं तो मनरेगा को बढ़ावा दे रहे हैं। मनरेगा से देश की काफ़ी गरीबी कम हुई, गांव में जो सड़कें बनी, गांव का डेवलपमेंट हुआ, उसमें मनरेगा ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। देन मीटिंग मिनिमम नीड्स ऑफ पुअर, गरीबों की मिनिमम नीड्स, वाटर, हेल्थ, सैनिटेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मिड डे मील, ग्रामोदय योजना, ये सारी चीज़ें इन सब में आती हैं। अलावा भी और सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम है, जैसे नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, NOAPS, NFBS, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, ये लेडीज़ के लिए, NMBS, प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना में लोगों के खाते खोले गए, उनको 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस इसके साथ मिलता है। ये बहुत से लोगों को पता नहीं है, ये 2014 में लाई गई है और बैंक के लोग बताते भी नहीं हैं। जो गरीबी हटाने के प्रोग्राम गवर्नमेंट लाई, एवोल्यूशन ऑफ PAP, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, इसमें कुछ प्रोग्राम्स तो बहुत अच्छे चले। 2004 से लेकर 2014-15 तक जो गवर्नमेंट लाई वो काफ़ी अच्छे चले, उसमें बेरोज़गारी कम हुई, गरीबी कम हुई। लेकिन उसके बाद आप देखें तो जो PAPs हैं वो भी करप्शन का शिकार हो गए और गवर्नमेंट्स कुछ कर नहीं पाई। स्पेशली पिछले 5-6 ईयर्स में तो सिर्फ अनाउंसमेंट ज़्यादा हो रहे हैं, गवर्नमेंट्स ज़्यादा कर नहीं पा रही, और जितनी भी PAPs थी इनकी शॉर्टकमिंग आ गई। इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड आज भी है, करप्शन के कारण अमीरी गरीबी की खाई आज भी बढ़ रही है। देन गवर्नमेंट और बैंक ऑफिशियल पे काफ़ी डिपेंडेंस है और वहाँ वो करप्शन है। तो मेन चीज़ हम देखें, निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है, देश की गरीबी कम होनी तो करप्शन को भी रोकना पड़ेगा। पॉवर्टी वाला चैप्टर है, इजी चैप्टर है, हम सबको मालूम है देश में गरीबी है, इसको कम किया जाना है। तो आप इसके पीछे क्वेश्चंस भी ध्यान देख लीजिएगा। देखिए राधा बहुगुणा बुक में इंडियन इकॉनमी के पीछे जो क्वेश्चन दिए हैं 1-2 मार्क्स के, इसको आप ठीक से प्रिपेयर कर लें, और एक बार ये जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं इनको ठीक से प्रिपेयर कर लें, काफ़ी अच्छे चैप्टर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे हम और भी चैप्टर्स देखेंगे। आप इन वीडियोस को बार बार देखें, बुक से भी पढ़ते रहें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं डिस्कस करता हूँ उन्हें मार्क करते जाएं। इस वीडियो के थ्रू ही जब तक ऑफलाइन क्लासेस शुरू नहीं हो जाती, लॉकडाउन खुल नहीं जाता, तो स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। और कोई बात हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9719283244, 9719283244। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।